नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मार्केट का हाल क्या है। निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर है 10,092 पर। सेंसेक्स 26 पॉइंट ऊपर 32,542 का लेवल यहाँ पर है। आज अब 10,100 के पार खुला था, 10,114 तक गया भी निफ्टी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ से टिपर ऑफ हुआ है। लेकिन हाँ, जो 10,000 का लेवल है उससे अच्छा खासा मार्जिन अभी भी बना हुआ है मार्केट में। 10,090 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली है, उम्मीद क्या है वहाँ से, ये बताने के लिए मृत्युंजय हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, मॉर्निंग टू यू। बताइए क्या है संकेत आज के? शुक्रिया मेहर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बुलियन को लेकर बेहद पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड अभी भी 7 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और $1270 प्रति औंस के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड है। सिल्वर का भाव $17 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। और आपको बता दें कि जो तेजी आई है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी डॉलर में तेज गिरावट आई है और सोमवार को यूरो के मुकाबले डॉलर 2.5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया था। इसके अलावा अगर येन की बात करें तो येन के मुकाबले डॉलर 6 हफ्ते के निचले स्तर के करीब है। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट है उसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट बुलियन मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की तो मई 2017 के बाद 25 मई 2017 के बाद पहली बार कल WTI क्रूड $50 प्रति बैरल के ऊपर ओपन हुआ है। तो ब्रेंट के बाद WTI में भी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। और आपको बता दें कि अमेरिका में जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई है पिछले कुछ महीनों में, उसका सीधा इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर दिखा है। हालांकि एक क्रूड के लिए एक नेगेटिव खबर ये आई है कीमतों के लिहाज से कि जुलाई के महीने में ओपेक का क्रूड का उत्पादन 90,000 बैरल बढ़ा है, जबकि ओपेक ने इस बात पे जोर दिया था कि उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लीबिया को एग्जेम्प्ट किया गया है उत्पादन कटौती से और उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अपडेट बुलियन और क्रूड के। लेकिन इसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर क्या दिखेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय बहेती है और साथ ही हमारे साथ राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है करीब 1.5% की मजबूती के साथ। क्रूड का बाजार ओपन हुआ है 3230 के स्तर पर, अच्छी तेजी। शुरुआती दौर में करीब 50 रुपए की मजबूती। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मजबूत संकेत क्रूड को लेकर मिले हैं, उसका सीधा और इमीडिएट इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर कच्चे तेल के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और कमोडिटी की तो वहां पर किस तरह की हलचल है ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि वहां पर किस तरह का एक्शन है। सिल्वर में करीब 80 रुपए की मजबूती है, 38,726 के स्तर पर है MCX पर चांदी का भाव। तो यहां पर मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है चांदी में भी। इसके अलावा नेचुरल गैस जहां पर कल गिरावट आई थी, आज रिकवरी है, करीब 1% का यहां पर उछाल देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में। कॉपर का मार्केट, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल कॉपर 2 साल की ऊंचाई तक पहुंचा था। MCX पर भी सेंटीमेंट मजबूत है, 410 के ऊपर कॉपर का भाव यहां पर ट्रेड कर रहा है। निकल का मार्केट लेकिन 5 रुपए करेक्ट जरूर हुआ है, 652 के आसपास यहां पर ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। आप देख रहे हैं मार्केट का ताजा हाल, किस तरह की ओपनिंग कमोडिटी मार्केट की हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। जिंक में करीब ½ की गिरावट है, 178 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। लेड का भाव करीब 1 रुपए नीचे यहां पर कारोबार कर रहा है। यानी आज मेटल का पूरा पैक प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। जो तेजी आई थी हाल के दिनों में, उस तेजी के बाद मार्केट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। इसके अलावा एग्री मार्केट में मस्टर्ड का भाव 3 रुपए ऊपर है, 3700 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। और साथ ही बात करें अगर ग्वार की तो यहां पर 2 रुपए की बढ़त है, 3600 के आसपास यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ग्वारगा में करीब 10 रुपए की मजबूती। अब हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल अजय बहेती आपसे ये होगा कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है, फंडामेंटली काउंटर काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ताजा भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर इंट्राडे के लिए भी बाई करके चलना बेहतर रहेगा? वेल, गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। डेफिनेटली मुझे लगता है ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एज सच कोई भी निगेटिव संकेत अब तक मार्केट नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी बाइंग की रणनीति ठीक रहेगी। MCX गोल्ड की बात करें तो अक्टूबर वायदे में 28,700 के करीब बाइंग कर सकते हैं, 28,550 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है एक बार भाव 28,950 तक आ सकता है। ओके, चांदी के ऊपर राजीव कपूर आपका कमेंट क्या होगा, क्योंकि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर की कीमतों में भी आज थोड़ी सी मजबूती है, 60 रुपए ऊपर है MCX पर चांदी का भाव। क्या 39,000 का लेवल आप इंट्राडे में देख रहे हैं? महज 300 रुपए की तेजी यहां से बाकी है। क्या 39,000 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप बाइंग की सलाह देंगे?
राजीव। चलिए माधवी मेहता हमारे साथ जुड़ी है। माधवी, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि 39,000 का लेवल सिल्वर में आज के कारोबार में मुमकिन है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल में थोड़ी बहुत चॉपीनेस है, इसके रहते हुए सिल्वर में भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। 39,000 आज के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंटरनेशनली 16.8 रेजिस्टेंस के आसपास ही होल्ड कर रहा है मार्केट। लेकिन फिर भी इंट्राडे में बाय कर ही चलने की सलाह दूंगी। मे बी 38,900 तक का लेवल आज इंट्राडे में पॉसिबल है। तो अगर बाइंग करना चाहें तो 38,400 अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। अपसाइड में 38,900 का टारगेट रहेगा और 38,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रूड की। और कच्चे तेल में अच्छी तेजी हमने देखी है पिछले कई सत्रों में, और 25 मई 2017 के बाद पहली बार 50 के ऊपर पहुंचा है WTI क्रूड, जिसका सीधा इम्पैक्ट आप MCX कच्चे तेल पर देख रहे हैं। 32 रुपए की मजबूती है क्रूड को लेकर के। अजय बहती, आपका व्यू क्या है? अमृतिन जी, मुझे लगता है कि क्रूड में पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं इंट्राडे सेशन की बात करूं तो मुझे लगता है अगर 3190 की तरफ डिप मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकली मुझे लगता है अपसाइड में 3265 से 3270 तक के टारगेट की उम्मीद की जा सकती है। ओके माधवी, क्या आपको भी लगता है कि टेक्निकली भी मार्केट में अभी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए करंट रेट पर भी बाइंग का मौका बन रहा है? जी, जैसे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम है और $50 के ऊपर भी होल्ड कर रहा है। और मुझे लगता है इन्वेंट्री के पहले कोई मेजर नेगेटिव ट्रिगर आने मुश्किल ही लग रहा है। तो उसके रहते हुए बाय कर ही चलेंगे। बट फिर भी मार्केट पे बाय करने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि अपसाइड अभी भी रिस्ट्रिक्टेड ही है। अराउंड डिप में भी 3190 के आसपास बाय कर सकते हैं। 3260 का टारगेट रहेगा और 3150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कॉपर के ऊपर अजय बहती, आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि कॉपर में हमने काफी अच्छी रैली पिछले कुछ दिनों में देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल भाव 2 साल की ऊंचाई तक पहुंचा था। क्या मार्केट यहां से अब करेक्ट होगा या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी अपसाइड बाकी है? नहीं मृत्युंजय, मुझे लगता है कि ब्रॉडर ट्रेंड के साथ चलना ही ठीक रहेगा। M6 कॉपर ने 400 के ऊपर एक काफी मेजर ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है। तो मुझे लगता है जो डिप मिले वो अभी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंट्राडे सेशन की बात करो तो 408 के पास M6 कॉपर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 408 की तरफ डिप मिले तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड में 413 का टारगेट रहेगा। ओके, माधवी मेहता, आपका व्यू डॉलर के मुकाबले रुपए के ऊपर क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो 2017 में के 7 महीने में, पिछले 7 महीने में ब्रिक नेशंस में रुपए का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। करीब 5.5% की तेजी आई है रुपए में। क्या आपको लगता है कि रुपए में भी और तेजी बाकी है? जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी का अच्छा आउटलुक की वजह से रुपये में अप्रिसिएशन हो रहा है। बट मुझे लगता है जो रीसेंट अप्रिसिएशन हुआ है वो डॉलर की वीकनेस की वजह से ज्यादा हुआ है। तो अगर आप नियर टर्म में देखेंगे तो मुझे लगता है एक नेक्स्ट मेजर इवेंट जो है वो कल है, RBI का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर स्ट्रेंथ मेंटेन होगी कि नहीं। पर नियर टर्म में मुझे लगता है 6390 और 6430 ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी रुपये में। और अभी भी सेल ऑन राइज ही रिव्यू है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माधवी आपका और अजय बहती आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। हमारे साथ आज IMD के DG KJ रमेश होंगे जो आपको बताएंगे कि अगले 2 महीने में अब मानसून की चाल क्या रहने वाली है। हमारे साथ रेनिशा चैनानी होंगी मोनार्क कैपिटल की। हमारे साथ ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी होंगे जो आपको बताएंगे कि आज मार्केट में आपके लिए सबसे बेस्ट पिक क्या होने वाली है। और अब बात होगी एक बार फिर से शेयर मार्केट की। हमारे साथ मिहिर और विवेक लॉ बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह का एक्शन मार्केट में है और आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। लगातार हम दर्शकों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। मिहिर, क्या है खास तो यही है कि दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए सुमित बगाड़िया हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। विवेक मेरे साथ स्टूडियोज में है। सुमित, मॉर्निंग टू यू। पहले तो बताइए निफ्टी पर क्या करेंगे आप? हाय, गुड मॉर्निंग मीर। वेल, निफ्टी में फिलहाल इमीडिएटली तेजी का व्यू बना हुआ है। निफ्टी ने हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और अभी भी ऐसा लगता है कि तेजी एक बार जारी रह सकती है। हमें ऊपर में इमीडिएटली 10,150, 10,200 के लेवल्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 10,000, 10,010 ये सपोर्ट के निफ्टी के लिए सपोर्ट है। ये स्टॉप लॉस के तौर पे रखने चाहिए। जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक बाइंग में रह सकते हैं। और अब निफ्टी ऐसे लेवल पे आ चुका है कि बिना स्टॉप लॉस के काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी सडन फॉल अगर आता है तो बड़ा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। 10,010 स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में बाइंग करें। प्रेजेंट लेवल से 20-30 रुपए की गिरावट आती है तो भी ऊपर में टारगेट 10,200 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ कोलकाता से अब जुड़ रहे हैं आशीष। उनका ये सवाल है। हाय आशीष, क्या हाल है आपके? हेलो।
जी आशीष, क्या हाल है? हाँ, सब बढ़िया है। बरसात हो रही है काफी? हाँ हाँ, बरसात तो बहुत हो रही है कलकत्ता में, पानी भर जा रहा है सब जगह। चलिए, क्या हाँ, आपको मैं बर्जर कुछ- पेंट से कोई रिलेटेड सवाल था आपका? हाँ, मेरा 200 शेयर है बर्जर पेन का 260 के भाव में, तो उसको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए कि बेच देना चाहिए अभी? ये क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था आपने? मैं ट्रेडिंग करने के लिए लिया था। मैं ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकता इसको। जी सुमित, आपकी क्या राय रहेगी इनको? विवेक, देखिए बर्जर पेंट के अंदर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। स्टॉक के अंदर इमीडिएटली जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं टेक्निकली, वो सपोर्ट्स 240 के आसपास है। यानी जब तक स्टॉक 240 तोड़ता नहीं है तब तक शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं लग रही है। एट द सेम टाइम स्टॉक के अंदर अभी और तेजी हमें ऊपर में 258 260 का लेवल टूटने के बाद ही हमको देखने को मिलेगी। लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से स्टॉक के अंदर बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर इनका है तो जो मैंने इनको सपोर्ट बताया वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 258 260 के लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक के अंदर 275 से 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और आने वाले वैसे भी कुछ महीनों में ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो डिप्स के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 240 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ और एक दर्शक जुड़े हैं, हमारे साथ रीटा हैं बेंगलुरु से। रीटा, मॉर्निंग टू यू। क्या है सवाल आपका? Yeah, good morning. Morning. I have taken 2 shares, Shanti Gears 32 shares of 155 rupees, and Bank of Baroda 30 shares at 164. What should I do? I mean, should I hold it or sell it? शांति गियर्स का क्या था परचेज प्राइस आपका? 155. 155. 0.20, Alright. yeah. और आप टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हैं या फिर छोटा ट्रेडिंग व्यू लेती हैं? नहीं, ट्रेडिंग के लिए लिया था, लेकिन नाउ आई फील आई शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल भी हैं कोलकाता से, उनसे लेते हैं आपका जवाब। राजेश, मॉर्निंग टू यू। तो रीटा का सवाल आपने सुन ही लिया होगा। शांति गियर्स इनके पास हैं और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों। खैर लिया तो इन्होंने ट्रेडिंग के नज़रिए से था, लेकिन शायद अब होल्ड करने का विचार कर रही हैं। आपकी क्या सलाह है? मॉर्निंग बियर, मेरे लिए इनकी यही सलाह रहेगी कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लेती हैं तो फिर उसे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लें और उसे कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन को आप होल्डिंग में ना बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अब चूंकि आप बदल ही चुकी हैं तो शांति गियर्स के लिए बता दूं, एक फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। आगे आने वाले दिनों में हम इसमें बहुत पॉजिटिव है और हमारा ये मानना है कि कम से कम अगर साल भर इस स्टॉक को रखा जाए तो मौजूदा स्तर से 20 से 25% की बढ़त बिल्कुल संभव है। तो अब जब चूंकि आपने लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रख ही लिया है तो इसमें बिल्कुल बनी रहें स्टॉक में और ये लेवल्स आपके आने वाले दिनों में आ सकते हैं। जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंकों में एनपीए को लेकर के जो दिक्कतें चल रही हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। हर तिमाही में हम समझते हैं कि एनपीए खत्म हो गया, फिर अचानक से देखते हैं कोई एक नया बैड लोन खड़ा होकर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि कम से कम आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तो इस वजह से उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन अगर लंबी अवधि में पीएसयू बैंकों पे ध्यान दिया जाए, लंबी अवधि से मतलब मेरा मतलब है 1.5 साल का नज़रिया से, तो एक अच्छी बढ़त की संभव है। तो आप अगर आपका नज़रिया लंबा है बनी रहें, अदरवाइज 158 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए पुणे चलते हैं, गणेश है वहां से लाइन पर। हाय गणेश। गणेश, हेलो। हाँ सर, गणेश बात कर रहा हूँ सर, मैं पुणे से। नमस्कार गणेश, कैसे हैं आप? ठीक है? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया हूँ सर। मेरा सवाल ये है सर आपको कि मैं नया शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ। अभी मैं फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को जॉब छोड़ के शेयर ट्रेडिंग में आना है, उसके लिए आपका गाइडेंस चाहिए सर। और दूसरा ही सवाल है कि मेरे पास सर 20,000 रुपए है, मैं 20,000 से शेयर ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्लीज आप मेरे को गाइडेंस करिए। ये शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस क्यों चुना आपने? क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सर मैं बहुत दिन से मेरे खुद के लिए एक शेयर ट्रेडिंग का एक ट्रेडिंग सर्च कर रहा था। तो मेरे को YouTube पे आपका जी बिजनेस का मैंने देखा, तो 1 महीने से मैं जी बिजनेस पे आपका 2 घंटे का हर रोज स्टडी कर रहा हूँ सर, और उससे मेरे को वो अच्छा लग रहा है। अंदर से मेरे को लगता है कि ये बिजनेस मैं करूँ, इसीलिए मैं सर इसमें आना चाहता हूँ। सुमित, ये आपके कदमों में चलना चाहते हैं। 20,000 है इनके पास, एक नौकरी है। मेरे तो व्यूज थोड़े इस पे थोड़ा स्ट्रांग है। मैं तो इनसे यही कहूँगा कि थोड़ा और रिसर्च करें। केवल टीवी देखकर
इस पे रिसर्च करना और एक पूरा अपना जॉब छोड़ के आ जाना एक बिजनेस में, मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप उनको थोड़ा बेटर गाइड कर पाएंगे। 20,000 है इनके पास शुरू करने के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू विवेक। आई थिंक देखिए, इनको साइड इनकम के लिए बिल्कुल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इनको थोड़ा थोड़ा करके पूंजी बढ़ानी पड़ेगी। ये एक काम कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे के अंदर शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये हर महीने में ऐसे ही पूंजी को डिसाइड कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी इनके लिए फिजिबल अमाउंट हो, उस अमाउंट को डिसाइड करें और एवरी मंथ ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने का स्टार्ट कर दें। अच्छे स्टॉक्स की सलाह इनको रेगुलरली जी बिजनेस के ऊपर इन्हीं शोज के दौरान मिल सकती है। क्रीम स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना स्टार्ट करें और 2 से 5 साल का होराइजन लेके चले। उस केस के अंदर इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ सालों में। फ्रंट लाइनर, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक, मेटल स्टॉक, सीमेंट स्टॉक, इनमें से आप निवेश करना स्टार्ट करें। सब में से एक एक स्टॉक चूज कर ले, 5-5, 10-10 हजार रुपया हर महीना कंटिन्यूस निवेश करें, तब इनको जाके बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे SBI इनके लिए सलाह रहेगी, उसके अंदर ये निवेश करके चले। आने वाले कुछ महीनों के अंदर 10 से 20% की तेजी यहां से स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पिक इनके लिए SBI है। सुमित, ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग का। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं कि इनको थोड़ा इनफैक्ट बिल्ड करना चाहिए अपना जो बेसिक कॉर्पस है, जो सिर्फ 20,000 का है, लेकिन ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस पर क्या गाइडेंस देंगे इनको? देखिए, ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले इनको मार्केट का फुल टाइम एक बार नॉलेज होना जरूरी है। इन्होंने अगर आज तक कभी नहीं किया है तो ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। पहले इनको मार्केट में निवेश करके उतरना चाहिए कुछ महीनों के लिए और इनको मार्केट के तौर तरीके समझने चाहिए। एक चीज मैं इनको सलाह देना चाहूंगा, आप ट्रेडिंग अभी करें या बाद में करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना नहीं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही ट्रेडिंग करना। और जो भी आप कॉल्स पे काम कर रहे हो, उनके जो स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं उसी के स्टॉप लॉस से आप काम करना। थोड़ी सी आपको खुद भी स्टडी करनी पड़ेगी और 20,000 रुपया ट्रेडिंग के लिए कम है, क्योंकि अगर 1-2 स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गए तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी और आप फ्रेश ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आपको पूंजी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रेडिंग के लिए उतरना चाहिए। सबसे पहले सलाह ये रहेगी, आप मार्केट का नॉलेज ले, 2 से 4 महीने मार्केट में बिताएं, उसके बाद ट्रेडिंग में आप उतरे। दिनेश, आप हैं हमारे साथ? ओके, चलिए। पर इंटरेस्टिंग सवाल था उनका। अब चलते हैं उत्तराखंड, गोपाल है हमारे साथ वहां से। गोपाल जी, आप हैं क्या लाइन पे? गोपाल, चलिए, गोपाल से शायद संपर्क टूट गया, लेकिन बेंगलुरु से अंकिता हमारे साथ हैं। अंकिता, हाय, मॉर्निंग। सुन पा रही हैं आप? क्या सवाल है? हेलो, या अंकिता, गुड मॉर्निंग। हाय, मॉर्निंग। पूछिए, क्या है सवाल आपका? मेरे पास कैस्ट्रॉल है 412 पे 200 शेयर। अच्छा, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेती हैं या ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट बोथ। ट्रेडिंग। आप क्या करती क्या हैं? मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग ही करती हूँ। अच्छा, ओके, यू आर अ ट्रेडर। ओके, Yeah. राजेश ट्रेडर हैं। अंकिता हमारे साथ बेंगलुरु से, कैस्ट्रॉल इनके पास हैं एट द रेट ऑफ 412। क्या करना चाहिए? देखिए, ये ऐसा स्टॉक है इस वक्त कि दोनों ही लिहाज से, भले वो ट्रेडिंग का हो या भले इन्वेस्टमेंट का हो, दोनों ही लिहाज से उम्दा है। ट्रेडिंग अगर आप कर रही हैं, 384 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। इस स्टॉक को कैरी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस में दबाव देखा गया है पिछले कई महीनों से रेदर, तो मुझे लगता है कि उसका सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके का GST वगैरह का प्रभाव है, उससे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो लुब्रिकेंट्स वगैरह में, उनके थोड़े से नंबर्स और भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। कंपनी तो उम्दा है ही, दोनों लिहाज से आप बनी रह सकती हैं स्टॉक में। फंडामेंटली हम समझते हैं इस स्टॉक में कम से कम 20-25% की बढ़त की पूरी संभावना है। दिल्ली से पुरोहित अब है लाइन पर। पुरोहित, नमस्कार। रेणुका है, श्री रेणुका है सर मेरे पास, श्री रेणुका। हाँ, रोहित बोल रहे हैं कि पुरोहित बोल रहे हैं? मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ सर। विजय कुमार आप बोल रहे हैं? सॉरी, गलती हो गई हमसे, आई थिंक गलत लाइन चली गई। आप बताइए विजय कुमार जी, क्या है आपके पास शेयर? मेरे पास श्री रेणुका शुगर है सर। जी, कब खरीदा आपने ये?
ये सर टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया मेरे को, लगभग 1-1.5 साल हो गया। और मेरे पास ये 13 रुपए के करीब के भाव के हैं, 400 शेयर हैं। ओके। और मैं लॉन्ग टर्म इसमें बना रह सकता हूँ क्या सर? इसमें आगे कुछ है या मुझे निकल जाना चाहिए? अभी प्रॉफिट आ रहा है 4 रुपए के करीब का। ओके ओके जी सर, मैं लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ अगर है इसमें कुछ 2 साल 4 साल के लिए। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ। ओके, चलिए राजेश जी से पूछते हैं। राजेश, श्री रेणुका शुगर्स, क्या है आपकी राय इसमें? देखिए विवेक, शुगर स्टॉक में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी तेजी चल रही है, नंबर्स भी थोड़े बेहतर आए हैं पिछले दिनों के मुकाबले। और रेणुका की जहाँ तक बात करूँ, इस कुछ दिन पहले विल्मार ने इसमें स्टेक भी बढ़ाया है और ऐसा कुछ मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं अगर आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है एक अच्छी बढ़त नज़र आएगी। बट फंडामेंटली मैं समझता हूँ कि जो भी फंडामेंटल्स आज की डेट में है ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। अब यहाँ से आगे चलने के लिए इन्हें या तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट एक्शन की या डेट रिडक्शन की या फिर कह लीजिए बहुत अच्छे नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर स्टॉक इस स्पेस में मुझे लगता है बलरामपुर चीनी या ईआईडी पैरी हो सकते हैं, जहाँ का पर की एक फंडामेंटली कॉल ली जा सकती है। रेणुका में मैं कहूँगा अगर आप मुनाफे में हैं तो वहाँ वो मुनाफा वसूल कर लें फिलहाल, और इन 2 स्टॉक्स में स्विच कर लें अगर आपको शुगर स्टॉक्स में रहना है तो। बिल्कुल। चलिए अब सीधा राजस्थान चलते हैं। गौरव हैं हमारे साथ राजस्थान से। गौरव, मॉर्निंग टू यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप राजस्थान से? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं कोटा बूंदी जिला है कापरेन, वहाँ से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, क्या सवाल है आपका? सर मैंने SBI लिया हुआ था 1.5-2 साल पहले लिया था, तो सर 390 रुपये में लिया था सर। और सर 390 में लिया था, उसके बाद ये मतलब उसके बाद 260 रुपये दे गया। मैं उसको होल्ड किए हुए 80 शेयर है मेरे पास। अब मैं सर इसको कब तक रखूं, मतलब कि इसको अब मेरे डेट आने तक रखूं या फिर इसको बेच के मैं ICICI बैंक ले लूं? सर इसमें चाल भी अक्सर कम थी, लेकिन अभी 2-5-10 दिन से महीने भर से अच्छी चाल चल रही है। 311-12 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये। तो अब सर मैं क्या करूं कि इसको निकालूं या फिर मैं होल्ड करूं या फिर ICICI बैंक लूं या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई शेयर जो मैं लूं जिससे मेरा ये लॉस है। चलिए, एक चीज़ आपने अच्छी की कि पेशेंस आपने रख ली। बीच में एक वक्त था जब SBI और सारे ही PSU बैंक्स पे कमेंट्री बहुत ख़राब थी, अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। कम से कम क्वालिटी वाइज एक अच्छा स्टॉक है आपके पास, यानी ऐसा स्टॉक रह भी जाए अगर पोर्टफोलियो में तो कम से कम वो रात की नींद हराम नहीं होती है। लेकिन अब क्योंकि आप थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हैं राजेश, इनकी खरीदी 390 के आसपास है, दो ही हैज़ लेफ्ट द वर्स्ट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। होपफुली क्या करना चाहिए इनको, रहे यहाँ पर या फिर स्विच कर लें ICICI बैंक में, जो कि पूछ रहे हैं? मेरे सही कहा आपने कि PSU स्पेस में एटलीस्ट ऐसा स्टॉक है जिसमें कुछ क्वालिटी है, और मैं इन्हें सलाह दूंगा कि बने रहें। कोई फ़ायदा नहीं है आप SBI बेचेंगे और ICICI लेंगे, इसमें कोई बड़ा आपको डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। ये अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। PSU में जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर 1.5 साल का नज़रिया रखा जाए, एक बड़ी उछाल की उम्मीद है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस। अगर आप देखें तो NPA क्लीन करने की जो कामयाबी इन्होंने पिछले कई क्वार्टर से छेड़ी हुई है, उसका भी एक बड़ा फ़ायदा इनको आने वाले दिनों में मिलेगा। मुझे लगता है एक ऐसा स्टॉक है जिसे गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, ना कि बिक्री करना चाहिए। तो बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। चलिए अचल के पास चलते हैं जो न्यूज़ रूम से हमसे जुड़ रहे हैं और रोज़ की तरह आपके लिए वो एक ऐसा स्मॉल कैप शेयर लेकर आते हैं जो ब्रोकर्स की रेडार पर है। बताइए अचल, क्या है आज? शुक्रिया विवेक। पहले तो कल के शेयर की बात कर लेता हूं। कल आपको रजत ने ओम मेटल्स का शेयर दिया था, शानदार रिटर्न कल भी दिया इसने, और आज भी अगर आप देखेंगे 403%, 3.25% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। वही कोशिश आज फिर से रहेगी। आज के लिए जो शेयर है रियल एस्टेट स्पेस से है, अजमेरा रियल्टी का शेयर है। देखिए इस कंपनी में नजर रखिएगा, रियल एस्टेट स्पेस में एक बहुत अच्छा प्ले है, कंपनी का कारोबार बहुत साउंड है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स बॉम्बे और गुजरात के एरियाज के अंदर हैं, अच्छा फुटफॉल है कंपनी का, और क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसका सीधे तौर पर फायदा हम पिछले 3 से 4 तिमाहियों में लगातार कंपनी में आते हुए देख रहे हैं। अगर आप नंबर्स कंपनी की कंपेयर करें, लगातार 3 तिमाहियों से कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है और इस बारी Q1 में एक लो बेस का फायदा कंपनी को आते हुए दिखेगा। इसीलिए उम्मीद है इस बारी मुनाफा करीब 2 से 3 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन में भी 3 से 4% की बढ़त की उम्मीद की जा रही है और एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में। मोरलेस अगर आप देखिए वैल्यूएशंस भी इस समय काफी कंफर्टेबल हैं। कंपनी की मौजूदा कैश EPS करीब 6-6.5 रुपए की है, तो वहीं FY18 के लिए अनुमानित EPS ऑलमोस्ट 22 रुपए की और P मल्टीपल महज 8 का।
बेहद सस्ते दरों पर रियल एस्टेट स्पेस में ये शेयर अवेलेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है और एक अच्छी मैनेजमेंट होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं इन सभी ट्रिगर्स को देखते हुए बीएनके सिक्योरिटीज मानता है एक अच्छी बेट हो सकती है मिड टर्म के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 250 के टारगेट्स के साथ अजमेरा रियल्टी में खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो अजमेरा रियलिटी एक काउंटर है जिस पर आप, ये ब्रोकर्स के रडार पर है बीएनके सिक्योरिटीज के, आप नजर रख सकते हैं इस पर।